हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बात करेंगे हम आज संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये जो है आपको अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है कि किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान दिया गया है। तो आपको जो है वीडियो पॉज करके देख लेना है इन सबको। चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 444 और 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां शामिल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसका जो है हम विस्तार देख लेते हैं। तो नए राज्यों का गठन जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, और नागरिकता जो है भारतीय संविधान का भाग 2 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है, और भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के अंतर्गत दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 117। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप देख रहे हैं सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं पीसीएस वगैरह में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 117। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 312। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? यहाँ पर कट गया है पीडीएफ के अनुसार। तो इसका जो है हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयोग तथा ऐसे अन्य निर्वाचक आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी संख्या समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित की जाती है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा के आयोग सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा के शर्तों के बारे में विनिमय की शक्ति निहित ही संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को जो है मिलान करना है। तो इसका जो है हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो पहले का है अनुच्छेद 124 जो है संघीय न्यायपालिका, और अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 352 जो है आकस्मिक प्रावधान के बारे में है। अनुच्छेद जो है 245 विधायी शक्तियों का वितरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। तो इसका जो है हम देख लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार का
वर्णन करता है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, तो इसका जो है हम देख लेते हैं विस्तार। पहला जो है विधानतः नए राज्य का शामिल करना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, और जो है समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 से है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको सूची को मिलाना है, तो इसका जो है हम विस्तार देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 जो है राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्यसभाओं विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित करना है, तो इसका जो है ऑप्शन हम देख लेते हैं। विस्तार का क्या दिया गया है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति में महाभियोग जो है। अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है। अनुच्छेद 90 में जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित करना है, तो जिसका विस्तार देख लेते हैं। अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सही को सेकंड को सही सुमेलित करना है, तो इसका भी हम जो है विस्तार देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग जो है 280 में। वित्तीय आपात जो है 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित करना है, तो इसका भी विस्तार हम देख लेते हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 में है। संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद जो है इसका तो है सी। सुमेलन इस प्रकार है, इसका विस्तार हम देख लेते हैं। अंतर्राज्य परिषद वित्त आयोग अनुच्छेद 263 में। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है अनुच्छेद 323 का में। संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में। अंतर्राज्य परिषद जो है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सही को सही सुमेलित करना है, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 241 इसका जो हम विस्तार देख लेते हैं। अनुच्छेद 239 में संघ राज्यों का प्रशासन दिया गया है। अनुच्छेद 240 में कुछ राज्यों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 में जो है निर्सित दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है, तो इसका विस्तार हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो है 76 में दिया गया है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 75(1) में जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सही से सेकंड से सही सुमेलित करना है, तो इसका जो है विस्तार देख लेते हैं। तो विधि के सम्मुख समानता जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही जो है अनुच्छेद 42 है। और मानवीय स्थितियाँ, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दी गई है।